रसवराज, मैं तुम्हारे रसवराज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ तुम्हारे रसवराज में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 पढ़ूंगा 3.3 पढ़ूंगा क्योंकि 3.2 हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में 3.3 पढ़ेंगे। 3.3 की सबसे पहली हेडिंग हमारी देखिए क्या है। निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो मतलब दोनों विधि से ये क्वेश्चन हमें हल करने हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो हम पिछली वीडियो में आपको देखो प्रतिस्थापन विधि तो सारे पढ़ा के आए हैं। तो इस वीडियो में जो हम पहला सवाल कराएंगे वो विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से दोनों से कराएंगे। फिर जो आगे कराएंगे सिर्फ विलोपन विधि से कराएंगे। प्रतिस्थापन विधि से आप कर लेना, 2-3 सवाल है क्योंकि मैंने पीछे वाली वीडियो में बता रखा प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो हम विलोपन विधि से सवाल को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? विलोपन विलोपन विधि से विलोपन विधि से ठीक, देखो विलोपन विधि में होता क्या है इसका मैन पहले देखो। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते थे, किसी एक समीकरण से x का मान निकालते थे, y में रखते थे, जो x का मान निकालते दूसरे समीकरण में रखते थे, y का मान आ जाता। y का मान समीकरण एक में रखते तो x का मान आ जाता। तो इस वीडियो में क्या करेंगे कि देखो ये दो समीकरण है, इन दो समीकरणों में से हम ऐसा क्या करें कि इनमें से एक चर हट जाए तो एक ही बचे, या तो ये y हट जाए दोनों में से तो x बचे तो x का मान निकाल लेंगे। अगर इनमें से x हट जाए तो y का मान निकाल लेंगे। तो आप कुछ दिमाग लगा के बताइए कैसा क्या कर दें, क्या कर दें। अब देखो मैं एक बात बताऊं, अगर हम देखो इसको हमने पहले मान लिया क्या x प्लस के y बराबर 5 समीकरण 1 ठीक, 2x माइनस के 3y बराबर 4 इसको मान लिया समीकरण 2 ठीक। तो अब ऐसा हम क्या करें कि इसमें इसमें से ये 3 हट जाए, या तो 3 अगर ये y का मान हट जाए तो x का मान बचे। तो हम क्या करेंगे देखो आप मैं बता दो, अगर हम इसमें -3 सॉरी इसमें अगर हम 3 से गुणा कर दें और इन दोनों को जोड़ दें तो ये हट जाएगा, क्योंकि इसमें 3 से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, इधर -3y प्लस के 3y से -3y कट जाएंगे तो ये बचेगा हमारा। तो देखो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक में 3 से गुणा व समीकरण एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक में 3 से गुणा व समीकरण एक व दो को जोड़ने पर। तो देखो समीकरण क्या है हमारा, समीकरण 3 से गुणा करेंगे इसमें तो x प्लस के y प्लस के दूसरा समीकरण क्या हमारा 2x माइनस के 3y बराबर, अब इधर 5 3 गुणा 5 प्लस के 4, जो किसी भी संख्या में ऐसे गुणा करते हैं। और ये दूसरा समीकरण जोड़ा है हमने, इसमें भी तीन दूसरे से पहले समीकरण में 3 से गुणा किया, दूसरा जोड़ा है तो क्या क्या हो जाएगा हमारा 3x प्लस के 3y प्लस के 2x माइनस के 3y बराबर 15 प्लस के 5 के 15 15 4 19 ठीक। देखो अब क्या है, अब ये प्लस के 3y ये माइनस 3y देखो कट गए। मैंने कहा था अगर 3 जोड़ दो इसमें, और आप भी अपने दिमाग लगा के देखना अगर किसमें क्या करने से कि ये चर हट जाए, या तो x हट जाए y हट जाए। तो ये तो कट गया हमारा, माइनस प्लस के 3y से माइनस 3y कट गया। तो अब ये प्लस के 3x प्लस के 2x तो 5x प्लस के बराबर 19। तो अब क्या आ जाएगा x बराबर 19/5। x का मान हमारा देखो 19/5 आ गया ठीक है, x हमारा आ गया। अब हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए हम क्या करें देखो, अब वो नहीं करेंगे कि x का मान इसमें रख दें वो आ जाए, नहीं ये तो विलोपन प्रतिस्थापन हो जाएगा। हम विलोपन विधि सॉल्व करना। अब विलोपन विधि में y का मान निकालने का तरीका क्या है, अब देखो हमने 3 को हटाया था, अब ऐसा क्या करें कि ये x को हटा दे तो y का मान निकल आएगा। तो ऐसा क्या करते हैं बताओ, अगर हम समीकरण दो में एक में 2 से गुणा कर दें और जोड़ दें तो क्या हट जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि अगर 2 में से इसमें गुणा कर दोगे तो ये हट जाएगा। तो क्या करेंगे समीकरण दो में समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर व जोड़ने पर, वैसी चीज मत लिखेंगे। समीकरण एक में 2 से गुणा व जोड़ने पर
जब इसमें 2 से गुणा करोगे 2x प्लस के वाई प्लस के 2x माइनस के 3y बराबर, नहीं देखो जोड़ेंगे नहीं, इसमें जब गुणा करेंगे तो अलग अलग चिन्ह एक ही चिन्ह को हो जाएंगे, तो ये कटेंगे नहीं, जुड़ जाएंगे, तो क्या करेंगे घटाने पर, घटाने पर जब घटाओगे इसमें समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर, वह समीकरण एक में 2 को घटाने पर, ठीक है। जब इसको गुणा करोगे घटाओगे तो इधर क्या 3y बराबर 2 × 5 - के 4, तो 2x प्लस के 2y माइनस के 2x प्लस के 3y बराबर 10 माइनस के 4। देखो आप क्या कट जाएगा, ये प्लस के 2x से माइनस के 2x कट गए, जो मैंने कहा था, ठीक। अब क्या बचा इधर से 5y बराबर 6, तो y बराबर 6/5। ये थी हमारी क्या विलोपन विधि, x और y के मान आ गए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, जो हम आगे बराबर देखे, इसको नोट करने के बाद आगे देखेंगे, इसको इसी सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। अब हम इसी सवाल को, पहले हमने विलोपन विधि सॉल्व किया, अब हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण में से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख के जो y का मान आएगा, y का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा x का मान आ जाता है और y का मान आ जाता है। वही बात देखो हम इधर क्या करेंगे, इसको पहले क्या लिखते हैं 2x माइनस के 3y बराबर 4, इसको मान लिया हमने समीकरण 2, x प्लस के y बराबर 5 दे रखा है, तो x बराबर 5 माइनस के y, इसको मान लिया हमने समीकरण 1, समीकरण 1, ठीक। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 का मान सब तो समीकरण 2 में रखोगे तो क्या आएगा 5 माइनस के वाई माइनस के 3y बराबर 4, ठीक। अब जब इसको 2 का अंदर गुणा होगा तो 10 माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4, ठीक। अब इधर क्या होगा 10 माइनस के 5y, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 3 2 5, 5y बराबर 4, तो माइनस के 5y बराबर, देखो सॉरी, जब इसका गुणा होगा तो माइनस के गुणा 5 माइनस के 3y माइनस के 3y, ठीक, बराबर 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5y, तो अब इधर क्या होगा माइनस के 5y बराबर 4 माइनस के 10, ठीक है। तो माइनस के 5y बराबर माइनस के 6, तो माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर क्या आ गया हमारा 6/5। देखो वही सेम आंसर आया, y का मान 6/5, पिछले बार में y का मान 6/5। अब देखो ये इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, तो अब क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे x बराबर 5 माइनस के y का मान कितना है 6/5, किसी बटे में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं, तो x बराबर 5 लाखा लगेगा, तो 5 एकम 1 का 5 है तो 25 माइनस के 5 एकम 5 तो 6, तो x बराबर 19/5। देखो वही सेम आंसर आ गया, x का मान 19/5 आ गया, y का मान 6/5 आ गया, ठीक। तो अब देखो ये जो पहला सवाल था हमारा पहले हेडिंग का, ये हमने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि दोनों सॉल्व करा दिए। अब जो मैं आगे सॉल्व कराऊंगा वो सिर्फ मैं विलोपन विधि सॉल्व कराऊंगा, और आप सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से, आपको भी प्रतिस्थापन विधि से कर लेना। तो ये बोर्ड में तो सिर्फ एक ही टाइप का पूछा जाएगा, विलोपन या प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन विधि से वो आप कर लेना, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में पढ़ा रखा है। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे से अगला सवाल देखें। आप पहले हेडिंग का दूसरा सवाल देखेंगे, लेकिन इसको हम सिर्फ विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से नहीं करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे विलोपन विधि, जब विलोपन विधि सॉल्व करेंगे देखो इसको क्या लिख लेते हैं, देखो 3x प्लस के 4y बराबर 10 समीकरण 1, इसको हमारा 2x माइनस के 2y बराबर 2 समीकरण 2। अब देखो ऐसा क्या करें इसमें से किसी एक चर को हटा दे सिर्फ x बचे, तो अब x का मान निकाल सके। अगर देखो सोचिए तो ये देखो ये सरल लग रहा है, प्लस माइनस का है, अगर इसमें हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दे तो 4y हो जाएगा, तो प्लस माइनस कट जाएगा,
देखो कोई सिंपल तरीका है, क्या लिखेंगे? समीकरण दो में दो से गुणा व जोड़ने पर, ठीक, जब इसमें दो से गुणा करोगे 2x माइनस के 2y प्लस 3x प्लस के 4y बराबर दो गुणा दो प्लस के 10, ठीक है। अब दो का अंदर गुणा करोगे तो 4x माइनस के 4y प्लस के 3x प्लस के 4y बराबर 4 प्लस के 10। अब देखो ये प्लस के 4y ये माइनस के 4y कट गए, देखो मैंने कहा था प्लस माइनस के हो तो जोड़ दो, ठीक। अब 4x प्लस के 3x प्लस के तो 7x बराबर 14, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर हमारा क्या आ गया? 2, ठीक। देखो x का मान आ गया। अब हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या करें? देखो y का मान निकाले, देखो अगर इसमें y का मान देखो कैसे निकलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अगर इसमें देखो, अगर इसमें हम 3 से गुणा करते हैं और इसमें 2 से गुणा कर दे तो आ सकता है, देखो कैसे। और दोनों को क्या करें? जोड़ दें। दोनों को जोड़ने पर तो देखो जब इसमें 2 से गुणा करोगे इधर कितना हो जाएगा? 6x, और इधर भी दो 3 से गुणा करोगे तो 6x हो जाएगा। तो प्लस प्लस के और जब इन्हें घटा दोगे तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे? देखो लिखते हैं हम, समीकरण एक में दो से समीकरण एक में दो से गुणा व समीकरण दो में तीन से गुणा व घटाने पर, ठीक। जब समीकरण एक में दो से गुणा करोगे 3x प्लस के 4y माइनस, इसमें दो से कर दिया, इसमें 3 से करोगे तो इधर कितना हो जाएगा? 2x माइनस के 2y बराबर 10 गुणा 2 माइनस के 2 गुणा 3। देखो आज हम इसका दो का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x प्लस के 8y माइनस के 6x, ठीक है, प्लस के 6y बराबर 20 माइनस के 6, ठीक। देखो अभी प्लस के 6x माइनस के, तो ये कट गए तो कितना बचा? 8 6 हमारा कितना आया? 14y बराबर 14, तो 14 से 14 कट के y बराबर कितना आया हमारा? 1, ठीक। देखो y का मान भी आ गया हमारा, x का मान एक, y का मान एक, x का मान लो, ठीक। और इसको नोट कीजिए, ये ब्लॉक देखेंगे। पहले लेंगे तीसरा सवाल, 3x माइनस के 5y माइनस के 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस के 7। अब इस सवाल को देखो ग्लोबल विधि सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले ग्लोबल विधि सॉल्व लिखते हैं, सॉल्यूशन। इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, 3x माइनस के 5y बराबर 4 लिख लेते हैं, प्लस के माइनस के सब हो जाएंगे। समीकरण एक इसको मान लिया हमने। इसको माना 9x माइनस के 2y बराबर 7, समीकरण 2। अब तुम देखो थोड़ा ध्यान लगाओ, इसमें इसमें क्या करेंगे? इसमें से एक चीज गायब हो जाए, एक चर बचे, मतलब तो इस वाला पार्ट गायब हो जाए, ये वाई वाला पार्ट गायब हो जाए, एक्स वाला कैसे हटा सकते हैं बताओ? अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दें, सोचो, तो 3 दर का 9x हो जाएगा, ये 9x, और घटाने पर कर दें तो ये कट जाएगा, तो प्लस माइनस चिन्ह हो जाएंगे, घट जाएंगे, ये हट जाएगा तो ये बचेगा। तो ठीक, सबसे पास सिर्फ क्लियर, ठीक है। समीकरण एक में 3 से गुणा व घटाने पर, ठीक, 3 से गुणा करेंगे जब इसमें 3x माइनस के 5y माइनस के 9x माइनस के 2y बराबर 4 गुणा 3 माइनस के 7, इंद्र का 9x माइनस के 5y माइनस के 9x माइनस माइनस प्लस के 2y बराबर 12 माइनस के 7। अब देखो ये प्लस के 10x, ये माइनस के कट गए, ठीक है। तो क्या बचा? माइनस के 5y प्लस के 5y प्लस के 2y, तो माइनस के 3y, ठीक, बराबर क्या बचा? माइनस के 5, माइनस के 5। देखो 5 से इधर क्या हो जाएगा? माइनस
12 में से 7, 7 5 12, 4 तिया 12 माइनस के 7, तो इधर कितना आया हमारा माइनस के 5 बाई, और क्या बचा ये माइनस माइनस प्लस के 2y, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस के 3 बराबर माइनस के, सॉरी माइनस की 2 आएंगे प्लस की 5 आएंगे, ठीक। तो y बराबर क्या आएगा हमारा 5/3 माइनस के, ठीक। अब देखो y का मान आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। x का देखो, अब x का मान कैसे निकालें, ये x का मान निकालने के क्या करेंगे, y का पद हटाएंगे, तो y का पद कैसे हटेगा, चिन्ह तो समान है तो ये मतलब ये घटाना पड़ेगा। तो देखो क्या करें, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें, उल्टा कर देते हैं, अगर ऐसी संख्या होती तो उल्टा कर देते हैं, अगर इस 2 का इसमें गुणा कर दें, मतलब इस संख्या में 2 से गुणा करते हैं, अगर इसमें 5 से गुणा कर दें तो ये हट जाएगा, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, इसमें 5 से इसमें 2 से, तो y का मान हट जाएगा और घटाने पर, तो देखो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण 2 में 5 से गुणा व घटाने पर, ठीक। देखो समीकरण 1 में किससे करेंगे हम, 2 से गुणा, 3x माइनस के 5y, ठीक। अब इधर माइनस 2, 9x माइनस के 2y बराबर 4 गुणा 2, समीकरण 2 में 4 गुणा 2 माइनस 7 गुणा 5, 7 गुणा 5, देखो इसमें 2 से गुणा कर दिया, इसमें 5 से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा 6x माइनस के 10y माइनस के 45x माइनस के 10y, ठीक है, माइनस माइनस प्लस के 10y, सॉरी, बराबर 8 माइनस के 35। अब देखो ये हमारे प्लस के 10y माइनस के 10y, देखो y का भी कट गया, तो कितना बचा प्लस के 6x माइनस के 45x, तो माइनस के 39x बराबर, अब 35 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 27 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर 27/39, अब 3 से काट लो, 3 दूनी 27, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो x बराबर आ गया हमारा 9/13, ये हो गया हमारा विलोपन विधि से सिद्ध, x का मान और y का मान आ गया, ठीक। अब इसको क्या हमारे यहाँ हो जाएगा आंसर, ठीक। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। हम देखेंगे पहले हेडिंग का चौथा सवाल, चौथा सवाल हमारा x/2 प्लस के 2y/3 बराबर माइनस, देखो ये थोड़ा कठिन रूप में थोड़ा सरल कर लेते हैं, देखो सॉल्यूशन, 3 और 2 का लासा ले लो 6 आया, तो 6, तो 3x प्लस के 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 4y बराबर माइनस के 6। अभी कोई संख्या भाग में तो चल जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस के 6, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जब किसी बटे में कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, लासा ले लिया कितना है 3, 3 एकम 3, 3x माइनस के y बराबर 3, तो कितना है 3x माइनस के y बराबर 9, इसको क्या माना हमने समीकरण 2। अब इसको क्या विलोपन विधि सॉल्व कर रहे थे, तो विलोपन विधि में क्या होता है कि विलोपन विधि में किसी एक चर को, दो में से किसी एक चर को हटा देते हैं, दोनों में से एक चर हट जाएगा, तो देखो इसके इस तरफ भी प्लस का 3, इस तरफ प्लस 3 है, मतलब मान तो सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 व में से 2 को घटाने पर, घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाओगे तो 3x प्लस के 4y माइनस के 3x माइनस के y बराबर माइनस के 6 माइनस के 9, तो 3x प्लस के 4y माइनस के 3x माइनस के y प्लस के y बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 9 और 6 कितना होता है 15, ठीक। देखो अब ये प्लस के 3x है, ये माइनस 3x कट गए, तो प्लस के 4y प्लस के 1y, तो 5y बराबर कितना आया हमारा माइनस के 15, तो y का मान कितना आया हमारा, y का मान कितना है, देखो y का मान आया हमारा माइनस के 15/5, 5 का 5, 5 के 15, तो y का मान आ गया हमारा
माइनस के 3 विलोपन विधि से आ गया। ठीक, हमें क्या एक्स का मान निकालना है। एक्स के लिए हम क्या करें कि अब देखो एक्स तो हटाया था हमने पहली बार, अब हमें वाई हटाना है। तो वाई के हटाने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर हम इसमें समीकरण 2 में 4 का गुणा कर दें और वहां घटा दें, क्वेश्चन अलग अलग कहीं, तो क्या करेंगे समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, वहां घटाने पर, समीकरण 2 में 4 का गुणा व घटाने पर। ठीक, जब समीकरण 2 में 4 का गुणा करोगे और वहां घटाने पर हो जाएगा, देखो 4 का गुणा 3x माइनस के वाई माइनस के 3x प्लस के 4y बराबर 9 इंटू 4 माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरफ माइनस किया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, तो क्या होगा 4 दिया 12x माइनस के 4y माइनस के 4y माइनस के 3x माइनस के 4y माइनस के, सॉरी घटाने पर क्यों लिखे हम, जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह तो हमारा देखो क्या है अलग अलग है ही, वाह, जोड़ने पर तो प्लस हो जाएगा हमारा, तो प्लस प्लस प्लस। ठीक, वह जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया हमारा, देखो बराबर 9 चौको 36 माइनस की 6। अब देखो ये माइनस के 4y प्लस के 4y तो कट गई, तो कितना बचा हमारा 15x बराबर 30, x बराबर 15 दूनी 30, एक्स हमारा हमारा 2 आ गया, वाई का मान 2 हो गया, ये हमारा आंसर सिद्ध होता है। ठीक, तो ये विलोपन विधि सॉल्व हो गया। अब आप इसको नोट कीजिए। दूसरे हेडिंग का पहला सवाल, तो हेडिंग हमने उतारी नहीं, समय देखते हो आप पहला सवाल देखेंगे क्या है, जो भी विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है। देखो यदि हम अंश में एक जोड़ देता, हर में एक जोड़ देता, हम पहले अंश और मानने पड़ेंगे, तो लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन, अंश माना हमने x, हर माना हमने y। ठीक, देखो भिन्न के तौर पे करना है, अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, तो क्या आएगा हमारा एक, अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो हमारा क्या आ जाता है एक। किसी बटे में कुछ नहीं होता है, कैसे गुणा कर लो, x प्लस के 1 बराबर y माइनस के 1, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 1 माइनस के 1, तो x माइनस के y बराबर माइनस के 2। इसको मान लो हमने क्या, समीकरण 1। ठीक, दूसरा बात क्या कही गई है, हो जाती है यदि हर में एक जोड़ दे, तो यदि हर में एक जोड़ दे एक्स अपॉन वाई प्लस के 1 बराबर 1/2। ठीक, कैसे गुणा करो, 2x बराबर वाई प्लस के 1, तो 2x माइनस के वाई बराबर 1, तो इसको क्या मान लिया हमने, समीकरण 2। ठीक, आप देखो क्या करें, इसके देखो वाई वाई के मान बराबर और चिन्ह चेन है, सॉरी चिन्ह समान है, तो क्या करेंगे घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, जब घटाओगे तो x माइनस के वाई माइनस के 2x माइनस के वाई बराबर माइनस के 2 माइनस के 1। ठीक, x माइनस के वाई माइनस के 2x माइनस के 1 प्लस के वाई बराबर माइनस के 3। देखो माइनस के वाई से प्लस वाई कट गए, तो क्या बचा माइनस के x बराबर माइनस के 3, एक्स एक्स कटेगा तो सॉरी चिन्ह से चिन्ह कटेगा, तो x बराबर क्या आएगा 3, x का मान हमारा क्या आएगा 3। ठीक, अब हमें y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 जो खाया, तो हमने पहले y हटा दिया, हमें x हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं वहां घटाने पर, तो हमारा क्या y का मान निकल आएगा। देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा व घटाने पर। ठीक, देखो समीकरण 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 2x x माइनस के क्या बचेगा, 2x माइनस के y बराबर माइनस के 2 गुणा 2 माइनस के 1। आगे देखो इसका जो 2 का मान अंदर गुणा करेगा, 2x माइनस के 2y माइनस के 2x माइनस प्लस के y बराबर माइनस के 4 माइनस के 3, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के 2x से प्लस के 2x कट गए, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, तो माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया हमारा 5। तो देखो y का मान आ गया हमारा, x का मान आ गया, तो यही बात इसमें पूछी गई थी। और देखो मैं क्या पूछा था, हमारी हमें तो क्या करना था भिन्न, तो भिन्न हमारी क्या होगी, हमने अंश क्या माना था x, तो 3/5, ये हमारी क्या आंसर, ये हमारी भिन्न 3/5। ठीक, अब आप इसको नोट कीजिए। हम देखेंगे दूसरी हेडिंग का दूसरा सवाल क्या है हमारा,
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो इसमें शुरुआती लाइन क्या है, नूरी और सोनू। तो नूरी और सोनू की दो लोगों की बात हो रही है। तो सबसे पहले देखो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। माना नूरी की उम्र बराबर x वर्ष तथा सोनू की उम्र बराबर y। ये दो बातें तुमने माननी पड़ेंगी, ठीक है। तो नूरी और सोनू की बात हो रही है, तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार। अवलोकन विधि से हमें सॉल्व करना है सवाल प्रश्नानुसार। तो क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष बाद पहले। तो क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ठीक। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की कितनी आयु होगी, नूरी की और सोनू की कितनी आयु हो जाएगी। तो नूरी की आयु क्या हो जाएगी, x-5। किसी की उम्र जैसे उससे पूछा तो अभी उम्र तुम्हारी 10 साल है, तो उससे पूछा तुम्हारी उम्र कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व यानी कि पहले, 5 वर्ष पूर्व यानी तो ऐसे पहले, तो तुम्हारी क्या 5 वर्ष हो जाएगी। तो x-5, सोनू क्या हो जाएगी, y-5। ठीक, 5 वर्ष पहले नूरी और सोनू की आयु 5 वर्ष पहले हो जाएगी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो मतलब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना हो जाएगी किसकी, सोनू की आयु की। तो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, सोनू की आयु की 3 गुना हो जाएगी। मतलब आयु 3 गुना किसकी हो रही, सोनू की। तो क्या हो जाएगा, x-5 बराबर 3y-15 है। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हमारा क्या बचा, x-3y बराबर -15 +5। हमारा क्या आ गया, क्या आ जाएगा देखो, x-3y बराबर -10। इसको क्या मान लिया हमने, समीकरण नंबर 1। इसको मान लिया समीकरण 1। ठीक, अब दूसरी बात है, क्या बोला उसने, 10 वर्ष पश्चात। ठीक, बोले ठीक है। अब 10 वर्ष पश्चात की बात है, तो क्या 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, पहले तो ये नूरी की बताओ और सोनू की बताओ अब तुम। 10 वर्ष बाद तो सीधी सी बात 10 वर्ष जुड़ जाएगी, तो नूरी की आयु x+10 हो जाएगी, सोनू की आयु y+10 हो जाएगी। तो क्या बोला, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी यानी कि 2 का गुणा। तो क्या हो जाएगा, x+10 बराबर 2y+20। तो क्या हो जाएगा, x-2y बराबर 20 -10। तो x-2y बराबर +10। तो इसको क्या मान लिया हमने, समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 व 2 आ गए हमारे। अब सीधा आप देखो वही फॉर्मूले में आ गया हमारे समीकरण बन गए। अब हमें विलोपन विधि सॉल्व करना है। ये यहाँ तक की तो बात खत्म होगी, अब हमें इसको सॉल्व करना है। विलोपन विधि से x और y का मान निकाला, नूरी और सोनू की आयु बता ली है। तो देखो क्या क्या, देखो इसमें दो, देखो x और x का मान बराबर है, चिन्ह भी सेम है, तो क्या ये तो घटा, क्या करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, सीधे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे तो x-3y बराबर -10। ठीक, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, तो x-3y -x+2y बराबर -20। ठीक, देखो x से x कट गया तो क्या बचा हमारा, माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी तो क्या बचेगा, -y बराबर -20। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हमारा क्या आ गया, 20। y का मान क्या आ गया हमारा, 20। ठीक है, देखो y का मान आ गया हमारा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए अब दोनों समीकरण में x तो काटा हमने, अब y कैसे काटे, ऐसा क्या करें कि y कट जाए x बचे। तो देखो हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 3 से गुणा कर दो और इसमें 2 से गुणा, अब ये कहोगे आपको कैसे पता चला, तो मुझे कैसे पता चला, इस तरफ क्या 2, इस तरफ क्या 3, तो उल्टा कर देते हैं। मगर जैसे कोई चीज आ रहा है तो उल्टा कर देते हैं, इसका 3 का गुणा इसमें कर देंगे, 2 का गुणा इसमें कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा व समीकरण 2 में 3 से गुणा व घटाने पर, समीकरण 1 इंटू 3, 1 इंटू सॉरी 2,
1 into 2 व समीकरण 2 into 3 व घटाने पर घटाने पर। ठीक है, इसमें 2 से गुणा, इसमें 3 से गुणा। तो 2 से गुणा करोगे तो हमारा क्या है, x माइनस के 3y माइनस के, इसमें 3 से गुणा हो जाएगा x माइनस के 2y बराबर, इसमें जब माइनस के 10 में गुणा करो किसका, 2 का, माइनस के 10 में गुणा करोगे 3 का, 10 में गुणा करोगे 3, तो क्या है हमारा x माइनस के 6y माइनस के 3x माइनस के 6y बराबर माइनस के 20 माइनस के 30। तो क्या हमारा माइनस के 6y प्लस प्लस के 6y कट गए, तो क्या बचा हमारा माइनस के प्लस के 2x है माइनस के 3x है, तो माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या छोटी जगह माइनस के x बराबर माइनस के 50। तो माइनस से माइनस कटेगा, x बराबर हमारा क्या है 50। यानी नूरी की उम्र कितनी आ गई हमारी, नूरी की उम्र आ गई 50 और सोनू की उम्र कितनी आ गई 20। ठीक, अब आप इसको नोट भी देखेंगे, दूसरे देखेंगे तो सवाल, 2 अंकों से बनी की संख्या का योग 9 है, तो मानो पहले 2 अंकों की संख्या मानते हैं। सॉल्यूशन, 2 अंकों की संख्या हमारी हमने 10x प्लस की y, कोई संख्या मारोगे तुम ऐसी तो मारोगे जैसे हमने कोई संख्या ले लिया, x बराबर हमने 2 मान लिया, y बराबर हमने 3 मान लिया, तो ऐसे हमने लिया 23। तो 23 को तोड़ोगे तो ऐसी फॉर्म में तो तोड़ोगे 20 प्लस के 3, तो हम 20 को ऐसे लिख सकते हैं 20x, 20 प्लस के x, 20 इंटू x प्लस के 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे तोड़ दिया। अब इसका एक फॉर्म आप मान लो, इसको ऐसे मिटा लो। ठीक, उसके बाद देखो इसका एक चीज और मान लो, इसका उल्टा, इसके उल्टी संख्या क्या होगी हमारी 10y प्लस के x। ठीक, यहाँ तक बात मान ली हमने। अब इसमें क्या बोला, 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या हमने x प्लस के y बराबर 9 9 ऐसे बोल रखा है, तो ये तो बन गया हमारा समीकरण 1। तो ठीक, इन संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ठीक, इन संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, मतलब संख्या को उलटने पर, तो उलटने वाली संख्या का, उलटने वाली संख्या बनी संख्या का 2 गुना, तो जो उलटने पर ये संख्या बनी इसका 2 गुना बोला है, इस संख्या का 2 गुना, तो इस संख्या का 2 गुना हो जाएगा 10y प्लस के x। इस संख्या का 2 गुना, वह संख्या याद करनी है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, 90x प्लस के 9y बराबर 20y प्लस के 2x। ठीक है, उसके बाद अब इधर आ जाओ, इसको इधर कर लो, 90x माइनस के 2x बराबर माइनस के 2x बराबर, इधर इसको भेजो 20y माइनस के 9y। ठीक है, तब 90x में से जब 2x चला जाए कितना बचेगा, 88x, 88x बराबर, इधर क्या बचेगा 11y, तो क्या हो जाएगा 88x, 11 कम 11, 11 अट्ठे 88, तो सीधी सॉल्व हो गया यहाँ से। तो कितना आया 8x माइनस के y बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, वही समीकरण हमारे बन गए। अब इसको हम विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। देखो समीकरण के जो y का मान है सेम है और अलग भी है, तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब इन्हें जोड़ोगे तो x प्लस के y प्लस के 8x माइनस के y बराबर 9 प्लस के 0, 8 प्लस के y प्लस के 8x प्लस माइनस माइनस के y बराबर 9, तो y से y कट गए, तो क्या बचा हमारा 9x बराबर 9, तो x बराबर हमारा कितना आया, सॉरी x बराबर 1, 9 से 9 कट गया तो x बराबर 1, x का मान हमारा 1 आ गया। ठीक है, विलोपन विधि से करा हमने सवाल। आगे y का मान निकालना है, तो y तो काटे, तो हम x काटे, तो x काटने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 8 से गुणा कर दे अगर, तो समीकरण 1 में 8 से गुणा कर दे वह घटाने पर, समीकरण 1 में 8 से गुणा व घटाने पर, जब समीकरण 1 में 8 से गुणा करोगे, समीकरण 1 में 8 से गुणा करोगे तो 8x प्लस के y बराबर, सॉरी माइनस 8x माइनस के y
बराबर 9 गुणा 8 माइनस के 0, 0 तो मतलब ही नहीं है। 8x प्लस के 8y माइनस के 8x प्लस के y बराबर 9 8 72। देखो प्लस के 8x से माइनस के 8x कट गए तो क्या बचा, प्लस के 8x, सॉरी प्लस के 8y प्लस के y, तो 9y बराबर 72। 9 8 72, तो y बराबर हमारा कितना है 8। तो y और x का मान आ गया, वैसे पूछे गए थे वह संख्या ज्ञात करनी है, और संख्या क्या है हमारी, संख्या क्या हो जाएगी, देखो 10, x का मान कितना है हमारा इंटू 1 प्लस के y का मान कितना है 8 बराबर 10 प्लस के 8 बराबर 18। ये हमारा क्या है आंसर। अब तो इसमें रख के देखो, दो अंकों की बनी एक संख्या का योग 9 है, दो अंकों की संख्या बनी ये 18 है, इसको जोड़ने पर 9 आ रहा है। ठीक, इन संख्या का 9 गुना कर दो, इसका 9 गुना कर 18 नंबर, हाँ ऐसे जो 9 गुना करने पर पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, सही बात है गुना है। तो देखो ये सॉल्व हो गया, हमारा एक्स और वाई का मान भी आ गया और वो संख्या भी मिल गई। अब दूसरे का चौथा सवाल, मीना 2,000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना एक देखो कोई मीना है वो बैंक गई, उसने 2,000 रुपए निकाले, लेकिन उसने खजांची से अपनी एक शर्त रखी, मुझे 50 और 100 रुपए के नोट में दे, चाहे वो कितने नोट हो। तो सबसे पहले देखो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, दो चीजें मानते हैं। माना 50 रुपए के कुल नोट बराबर एक्स, 100 रुपए के कुल नोट बराबर वाई। ठीक, अब देखो पहला समीकरण वैसे बता एक्स और वाई माने, जब उसने बैंक से रुपए निकाले 50 और 100 मिलेंगे, तो 50x प्लस के 100y बराबर उसके टोटल तभी तो 2,000 रुपए होंगे, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी 50x और 100y मिलेंगे तब तो उसके 2,000 रुपए नोट होंगे, इसको मान लेना समीकरण है। ठीक, पर उसके बाद क्या बोला, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब जब x और y का मान मिला तब उसे 25 नोट प्राप्त हुए, मतलब x 50 के नोट 100 y 100 के नोट, 50 और 100 के नोट मिलके तब उसे 25 नोट प्राप्त हुए, इसको मान लिया हमने समीकरण तो। ठीक, अब हमारे समीकरण बन ही गए हैं, सीधी सी बात, अब ग्लोबल विधि सॉल्व करना है। अब देखो क्या करें कि समीकरण एक मान हट जाए इनमें से, तो क्या करें समीकरण ए दो में 50 से गुणा करने पर व घटाने पर, समीकरण दो में 50 से गुणा व घटाने पर, ठीक है, जब समीकरण दो में 50 से गुणा करोगे तो एक्स प्लस के वाई माइनस के 50x प्लस के 100y बराबर 25 × 50 माइनस 2,000 रुपए, 1 2 3। ठीक है, जब 50 के अंदर गुणा करोगे तो 50x प्लस के 50y माइनस के 50x माइनस के 100y, ठीक है 100y, उसके बाद 100y, फिर क्या हमारा 25 × 5 = 125, 1,250 माइनस के 2,000। ठीक, फिर कितना है हमारा, ये प्लस के 50x माइनस 50x कर गए, प्लस के 50x माइनस के 100x, तो माइनस के 50y, ये प्लस के 50y, ये माइनस के 50, तो 100y, तो माइनस के 50y बराबर 1,250 माइनस के 2,000, तो माइनस के 750, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 750 अपॉन 50, एक जीरो से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 किया 5 अपॉन 25, तो y का मान 15, तो से कितने y का मान कितना है 100 के कुल 15 नोट मिले। ठीक है, उसके बाद अब अब ऐसा करा करें क्या, तो y बराबर x को हटाना है, x का मान हटाया हमने, फिर अब y का मान हटाना, तो क्या करें समीकरण दो में 100 से गुणा व घटाने पर, समीकरण दो में 100 से व घटाने पर, ठीक 100 से गुणा करोगे समीकरण दो में, 100x प्लस के वाई माइनस के 50x प्लस के 100y बराबर कितना है हमारा 25 × 100 माइनस के 2,000। ठीक, तो क्या होता है हमारा 100x प्लस के 100y माइनस के 50x माइनस के 100y बराबर कितना बचा 500। कैसे बचा, देखो 25 का 2,500, 2,500 में से 2,000 आएंगे तो 500 बचा, प्लस के 100x है ये, सॉरी प्लस के 100y माइनस के 100y खत्म, प्लस के 100x है माइनस के 50x, तो क्या बचे 50x बराबर 500।
ठीक, तो x बराबर आ गया 500 अपॉन 50, एक दूसरे जो खत्म, 5 का 5 10, x बराबर हमारा आया कितना 10। ठीक, y का मान आ गया हमारा कितना, y का मान आ गया 15, x मान 10, तो अतः उसे जो अतः आप लिख ले रहा, अतः x के नोट उसे कितने मिले, अतः 50 के उसे 10 नोट मिले, अतः 100 के उसे 15 नोट मिले। ठीक, अब आप इसको रोटी की तरह देखेंगे हम दूसरे हेडिंग का 5 सवाल। किराए पर एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब देखो, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ से अगर इस पुस्तकालय से आप एक किताब लोगे तो उसका एक, देखो एक क्यों निश्चित किराया लगेगा, पहले तो निश्चित किराया, निश्चित किराया माना हमने एक्स। देखो निश्चित किराया किसी लगता है, जैसे आप किताब यहाँ से लेके अपने घर जाओगे, चाहे वो पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन उसका निश्चित किराया लगेगा, एक दिन जो ले जाओगे वो निश्चित किराया एक्स आपके साथ चलता रहेगा। लेने का किताब का किराया लगेगा निश्चित, फिर जो तुम पढ़ोगे उसका अलग किराया। ठीक है, फिर दूसरी बात, फिर उसके बाद अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया यानी कि बराबर वाई। अतिरिक्त किराया क्या होता है, जो तुम जितने दिन पढ़ोगे तो वो हमारा क्या होगा, अतिरिक्त किराया। ठीक, फिर उसका देखो क्या, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया सरकार लगेगा। ठीक है, सरकार ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। तो देखो सरकार ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी, तो देखो पहले तो निश्चित किराया प्लस 7 दिनों तक का 7 गुना का एक दिन का क्या है किराया वाई, तो 7 वाई प्लस के 7 दिनों तक का पुस्तक किराया कितना दिया, उसने 27 रुपए अदा किया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसे लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, और उसके बाद अदा किए, जबकि सुशी ने एक दिन एक एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए। तो देखो इसका भी एक्स प्लस लगेगा, फिर 5 दिनों रखे तो 5/5 दिनों के लिए 21 रुपए दिए, 21 रुपए दिए। ये भी बन गया हमारा समीकरण 2। अब देखो वही से सर्कल फॉर्मूला में आ गए, समीकरण 1 और 2 बन गए। अब इसको विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। तो देखो समीकरण 1 2 के एक्स बराबर चिन्ह बराबर तो क्या करेंगे, घटाने पर। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। ठीक, जब समीकरण 1 में से घटाओगे समीकरण 2 को, तो एक्स प्लस के 7 वाई माइनस के एक्स प्लस के 5 वाई बराबर 27 माइनस के 21। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, देखो एक्स प्लस के 7 वाई माइनस के एक्स माइनस के 5 वाई बराबर कितना बचा हमारा 6। देखो प्लस के एक्स से माइनस के एक्स कटेगा तो कितना बचा हमारा 7 वाई में से 5 वाई चले, कितने बचे 2 वाई बराबर 6। तो वाई बराबर हमारा कितना आया 6/2, तो वाई बराबर हमारा कितना आया 3। तो वाई का मान आ गया 3, मतलब यानी कि अतिरिक्त किराया हमारा 3 रुपए लगेगा प्रतिदिन। फिर उसके बाद हमें एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने तो पहले एक्स हटाएगा, हमें वाई हटाना, तो क्या करें, अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दे, इसमें 7 उल्टा कर देते हैं, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 7 से गुणा व 2 में 5 से गुणा, फिर घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में किससे करोगे 5 से गुणा, तो एक्स प्लस के 7 वाई माइनस के, इसमें किससे करोगे 7 से, 7 अंदर एक्स प्लस के 5 वाई बराबर 27 में गुणा कितने करोगे 5 माइनस के, जब 21 में गुणा किसका करोगे 7, 27 का 5 में गुणा करोगे 21 7 में करोगे। ठीक है, और इसके बाद कितना आया हमारा ये, ठीक है प्लस का है। ठीक, जब 5x प्लस के 35 वाई माइनस के 7x प्लस के, सॉरी माइनस प्लस माइनस के 35 वाई, 35 वाई बराबर 25 का 7 में गुणा करो, 5 7 5 3 करीब 5, 5 2 10 3 13, 135 माइनस के 21 7 एकम 7 7 2 14, 143। ठीक है, अब देखो प्लस के 35 वाई माइनस के 35 कट गए, प्लस के 5x माइनस के 7x, प्लस माइनस बराबर बड़ी संख्या छोटी जगह माइनस के 2x बराबर 135 में से 147 में से 135 जाएंगे कितने बचेंगे, 147 में से 135 जाएंगे कितने बचेंगे हमारे 2, और 5 में 7 में से कि 1, ठीक तो 12, तो माइनस के, ठीक माइनस माइनस कट गया, तो हमारा x बराबर कितना है 12/2।
तो एक्स बराबर आ गया 12, तो कर दो 2 6 12, तो एक्स बराबर हमारा इधर आ गया 6। तो यानी कि निश्चित किराया 6 रुपये होगा और प्रतिदिन का किराया एक्स, तो एक्स और वाई का मान आ गया। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर देखो नोट कीजिए और इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर ये एक्सरसाइज आपको सच में अच्छी लगी हो, तो आप कृपया कर इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।